Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum जी. वेलकम टू अनदर वीडियो. आई होप यूर डूइंग वेल. सो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट siddharthhaider.com, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. आज की इस वीडियो में जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं उस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा. एंड प्लस आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन घर बैठे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कैसे सबमिट करवा सकते हैं वो डिटेल्स भी शेयर करूंगा. और इसके अलावा अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं या फिर हमारे थ्रू आप अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम बनवाना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा. वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम एंड प्लस ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं. यहाँ पर नीचे आ जाते हैं. ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है siddharthhaider.com. ठीक है. और यहाँ अगर आप नीचे आ जाएँ तो मल्टीपल यहाँ पर पोजीशंस हैं. ठीक है. कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में जैसे यहाँ पर चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ़ डाटा ऑफिसर. ठीक है. तो इनमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 25 मई 2025 है. इसके अलावा फिर नीचे आ जाते हैं. अभी मैं इसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई का भी मेथड बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई कर लेने. फिर नीचे आ जाए. यहाँ पर भी मल्टीपल पोजीशंस हैं ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में. इसमें कंप्लाइंस ऑफिसर, फिर पॉलिसी एनालिस्ट, फिर विंग हेड OG1 OG2, यूनिट हेड, डिवीजन हेड, फिर विंग हेड, फिर यूनिट हेड, IT सर्विस. इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की वो क्या है 23 मई 2025. ठीक हो गया. ओके. फिर नीचे आ जाते हैं. यहाँ पर भी मल्टीपल पोजीशन है जिसमें सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर है. ये वैकेंसीज हैं. CAD ऑफिसर, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, फिर सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. और इसमें अप्लाई करने की 16 मई 2025 लास्ट डेट है. अच्छा, इसमें क्योंकि अब काफ़ी सारी पोजीशंस हैं तो सबको मैं ओपन करके तो नहीं देख सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी. तो आप जिस भी डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको ओपन करेंगे तो आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन डिटेल्स मिल जाएंगी. कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आपकी सेकंड ईयर पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो मल्टीपल पोजीशंस हैं और सबके लिए डिफरेंट जो है वो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है. किसी में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और किसी में नहीं. अब चले जाते हैं. अप्लाई नाउ का यहाँ बटन दिया हुआ है तो इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा. ठीक है. तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा तो हम इसकी एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने फ़िलअप करेंगे. तो आप ख़ुद भी इसको सबमिट कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. सबसे पहले वो पूछ रहा है पोजीशन अप्लाइड फॉर, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं. तो यहाँ ड्रॉप डाउन के आगे नीचे आपको काफ़ी सारी पोजीशंस मिल जाती हैं. ठीक है. तो आपने जिसके लिए भी अप्लाई करना है, आप जैसा चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए करना है तो मैंने कर दिया. लोकेशन आप देखें इस पे आ रही है चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर सिर्फ इस्लामाबाद में इसकी लोकेशन है, यानी कि इस्लामाबाद में अपॉइंट किया जाएगा. कोई और अप्लाई किसी और में आप चेक करें तो वो डिफरेंट लोकेशन होगी. पर्सनल डिटेल्स में आप यहाँ पर नाम अपना लिख लें. फर्स्ट जो आपका गिवन नेम होता है, फिर आपने सर नेम अपना लिख लें या मिडिल नेम अगर है यहाँ लिख लें. ठीक है. उसके अलावा फिर फादर नेम या हस्बैंड नेम है तो उनकी डिटेल्स आपने लिख लेनी है. फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं. यहाँ पर आपने अपनी कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है. यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर जो है वो विदाउट डैशेस लिख लेने हैं. फिर उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लिखना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं. नेशनलिटी आपने पाकिस्तानी है. मोबाइल नंबर लिख लेना है. फिर लैंडलाइन नंबर अगर है तो दे सकते हैं, नहीं है तो बेशक छोड़ दें इसको. फिर आपने अपना कंप्लीट जो मेलिंग एड्रेस है, घर का एड्रेस जो रेजिडेंशियल एड्रेस होता है वो आप अपने घर का देना चाहें तब भी ठीक है. किसी और शॉप का या जहाँ पर आपको मेल मतलब कोई डाक वगैरह रिसीव होती है तो उसका दे सकते हैं, नो इशू. फिर आगे आ जाएँ. एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपने यहाँ दे देनी है. अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स लिखनी है, इदारे का नाम लिखना है, कब आपने स्टडी जो है यानी कि जिस भी डिग्री की आप डिटेल लिख रहे हैं वो आपने कब स्टार्ट की थी, कब से कब तक थी, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे. ग्रेड एंड डिवीज़न आपने यहाँ लिख लेना और क्वालिफ़िकेशन आपने यहाँ सेट कर लेनी है. ठीक है. नेक्स्ट वाली नेक्स्ट फिर आप यहाँ ऐड करेंगे. फिर उसकी सेम वैसे ही आपने लिख लेनी है. तो कोशिश कीजिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरू कर लें. ठीक है. फिर उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाता है. यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस में देखें टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखने हैं और टोटल मंथ्स लिखने हैं. टोटल ईयर्स ऑफ ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस है वो. फिर नीचे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है. ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें जिसमें काम की है. पोजीशन हेल्ड आपकी जो सी पोजीशन थी वहाँ पे, यानी आपका डेजिग्नेशन क्या था. फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं फ्रॉम कब से कब तक आपने की है. फिर अगेन से नेक्स्ट कोई और एक्सपीरियंस है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ ऐड कर लेनी है, अदरवाइज़ छोड़ देना. काफ़ी सारे यहाँ पर दिए हुए हैं आपको टेबल इस तरह के. ओके. फिर लास्ट में आ जाएंगे. यहाँ पर आपने इस पे येस और नो पे क्लिक कर लेना कि आई हेयर बाय प्रोवाइड माय अनकंडीशनल कंसेंट टू सिद्धार्थ हैदर मुर्शद एसोसिएट्स, यानी कि आपने यहाँ पर जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं वो बिल्कुल आपके नॉलेज के मुताबिक ठीक हैं. येस आपने कर देना. ठीक है.
और नीचे यहाँ पर आप अपनी प्रोफेशनल रिज्यूम जो है वो अटैच कर देनी है। करने के बाद इसको आपने सबमिट कर देना है। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपने ऐसे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, ठीक है। तो ज़रूर मेक श्योर कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।